शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस मैं आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। अगर आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो मुझे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीकोड चैनल है जिस पर आप सभी लोगों के साथ में मैं यहाँ पर ज्वाइन करती हूँ। लेट्स डीकोड विद अदिति नेम है उसका। ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप देखो, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोगों के वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा कंटेंट अभी आ गया है। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेनी है एप्लीकेशन की। आपकी जितना भी ऐप का कंटेंट था और उससे ज्यादा इनफैक्ट आपके लिए वेबसाइट पर आ गया है। तो आपकी टेस्ट सीरीज हो जाए, आपके लिए जो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड किए गए हैं, इसके अलावा जो क्लासेस की लिंक्स हैं, जो आपके पेड कोर्सेज हैं, सारी की सारी चीजें वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। www.jrfadda.com आप सभी लोगों के लिए हाजिर है। ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज लेने के बारे में नहीं सोचा है, मैं उनको बता देती हूँ कि आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है वो इस तरीके से आप सभी लोगों को मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये देखो टेस्ट सीरीज दिख रही है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप सभी लोगों को सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों की क्वालिटी मैंने चेक करी है और मैं इसको थोड़ा इंप्रूव करूंगी, थोड़ा बाद में हम इसको लॉन्च करेंगे। बट बाकी जो है आपके लिए जनरल पेपर 1, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 प्लस पेपर 2, एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे के सारे, कॉमर्स, ये सब के सब की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। कोर्सेज भी हैं और टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप लेना चाहो तो 1499 की ये प्राइस है। आप कॉल कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। केवल पेपर 1 की लेना चाहते हो तो केवल पेपर 1 की भी मिल जाएगी। 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए, ये भी आप बाय कर सकते हो। पेपर 2 भी ले सकते हो, है ना, मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलेगा। दशहरा ऑफर आपके पास में है ही, 22, 23 और 24 तारीख को आप लोगों के पास में ये ऑफर है। आप सभी लोगों को 10% डिस्काउंट, जो अर्ली रजिस्टर करना चाहते हैं वो कॉल करके भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके पास में है। मैंने बार बार आपको बोला कि ये एक डिजिटल एरा है ना, बार बार मैं ये वर्ड बोलती हूँ, डिजिटल डिजिटल डिजिटल। देखो, एक डिजिटल होता है और एक होता है आप लोगों के लिए एनालॉग। क्या होता है जी? एनालॉग। देखो, एनालॉग जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एनालॉग कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है, वेव फॉर्म के अंदर जो दिखता है। और जो आप लोगों का डिजिटल होता है, डिजिटल कुछ इस तरीके से दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है। दोनों के अंदर कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है क्या? मैंने 2 ग्राफ आपके सामने बनाए हैं, कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कि इन दोनों ग्राफ के अंदर डिफरेंस क्या है? एनीवन इन द क्लास? कोई भी मुझे बता सकता है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? इन दोनों ग्राफ के अंदर अगर आप लोग नोटिस करो तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर हर एक पॉइंट पर बात की जा रही है। कैसे? देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, स्पेस 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 स्पेस। यानी कि मैम अगर मैं 1 से 2 तक की भाई बात करूं तो 1.1, 1.11, 1.01, मतलब कुल मिला के हर एक पॉइंट पर यहां पर बात हो रही है। मैम ये एक कर्व, एक वेव बना रहा है। वेव तो ये भी बना रहा है, पर ये कैसी वेव बना रहा है? ये बना रहा है स्क्वायर वेव। और ये क्या बना रहा है? ये कर्व वेव बना रहा है। कर्व है ना, कर्व जो है वो कंटिन्यूटी को शो करता है, ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं बात करूं कि ये 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में जितने भी आपके पास में रियल नंबर पॉसिबल है, सारे के सारे यहां पर आते हैं। जितने भी नंबर पॉसिबल है, सारे के सारे नंबर पर ये जो ग्राफ है ये आपको आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। Whereas अगर यहां पर देखूं कि ये 0 है और ये 1 है, तो ये आपको 0 से 1 तक एक ही जवाब दे रहा है। ये एक ही जवाब दे रहा है ना, देखो स्ट्रेट लाइन आ गई है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक ही वैल्यू दे रहा है, फिक्स वैल्यू दे रहा है। फिर 1 से 2 तक 1 दे रहा है। समझ में आ रहा है? 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 1 दे रहा है। यानी कुल मिला के जो आपके डिजिटल है ये लिमिटेड वैल्यू पर काम करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एमएसओ के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट करना कि आने वाले समय में आईसीटी में पूछ लेगा, आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है ना। जो कंप्यूटर है वो एक तरीके के डिजिटल डिवाइसेस है। व्हाट यू मीन बाय डिजिटल डिवाइस एंड व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, आईसीटी के अंदर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं,
क्योंकि इंफॉर्मेशन बनाने का जो हमारे पास में सबसे बेसिक एडवांसमेंट हुआ है वो कंप्यूटर के थ्रू ही हुआ है ना। कंप्यूटर के थ्रू ही हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, वो हम लोगों के पास में आता है। तो कुल मिला के हम कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर्स की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो पहला कंप्यूटर बना था वो बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर था जैसे कि आज आप लोग यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको अगर याद हो या कभी आपने मेरी कहानी सुनी हो कंप्यूटर की हिस्ट्री की, तो चार्ल्स बैबेज सर से लेकर एलन ट्यूरिंग सर तक की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, जिसमें मैंने बताया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग में कैसे डिफरेंस आया था। तो सबसे पहले ऐसा नहीं था कि डिजिटल कंप्यूटर्स बने थे, ये तो आज का समय है जहां पर हम डिजिटल कंप्यूटर्स की, डिजिटल वॉच की, डिजिटल फोन्स की बात कर रहे हैं। पर पहले के जमाने में हमारे पास एनालॉग भी होते थे, बट क्योंकि इस एनालॉग को संभालना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास में यहां पर कोई लिमिट नहीं है। ये कैसा है, ये लिमिट लेस है। सोच के देखना कि अगर मुझे आउटपुट निकालना है तो मुझे 0 से 1 तक जितने भी पॉसिबल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पर मुझे काम करना पड़ेगा। वेयर एज यहां पर अगर देखा जाए तो लिमिटेड है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं है। जैसे कि इस केस के अंदर मेरे पास में 1, 2 और 3 केसेस है, 3 पॉसिबिलिटीज है, तो मुझे इन 3 वैल्यूज पर ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दोनों में से ज्यादा आसान किसको पढ़ना है, पढ़ना छोड़ो, किसको समझना या किसको कंट्रोल करना आसान है, बताना। दोनों में से मैम डिजिटल चीजों को संभालना, समझना, इन पे काम करना आसान है। इसीलिए हम लोग आज के जमाने में डिजिटल डिवाइसेस पे काम करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पर अगर काम करेंगे तो कभी भी हम सर्टेन आउटपुट्स निकाल ही नहीं पाएंगे। और अगर मुझे फिक्स्ड आंसर्स निकालने हैं तो मैं किसका इस्तेमाल करूं, मैम आप लोग डिजिटल के ऊपर जाओ। तो जो आप लोगों का कंप्यूटर है वो भी क्या है, वो भी एक तरीके की डिजिटल डिवाइस है। और डिजिटल में भी खास तौर पर बात की जाए तो कैसा डिवाइस है, बाइनरी डिवाइस है। बाइनरी के अंदर, बाइनरी क्या है, डिजिटल के अंदर ही बाइनरी है। बाइनरी का मतलब है कि इसके पास में क्या है, 2 वैल्यूज पे पॉसिबिलिटी है। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सिर्फ फिक्स्ड है, लिमिटेड है। वैसे ही लिमिटेड में भी बोल दिया कि अगर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो इनपुट या आउटपुट की, 0 या 1, 2, बाइनरी, बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो, जैसे कि एक 0 और एक 1, तब हम उसे कह देते हैं बाइनरी डिवाइसेस। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, टू बी प्रीसाइज कंप्यूटर एक बाइनरी डिजिटल डिवाइस है, हेंस द नेम। आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के सवाल बनते हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बेसिकली उसके प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात की जा रही है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट या कोई भी कंप्यूटर पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम में कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इसे हम लोग उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बोलते हैं, राइट। द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट व्हाट प्रोसेसिंग स्पीड इज ऑल अबाउट। अगर मैं बात करूं तो देखो, हमारे पास में अगर नॉर्मल कंप्यूटर की मैं बात करूं जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, पीसीज बोलते हैं, तो यहां पर इन कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, इस प्रोसेसिंग स्पीड को हम लोग बोलते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS इसको हम लोग बोलते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसे हम लोग बोलते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो आप लोगों के पास में कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंप्यूटर्स होते हैं आप लोगों के, आपको पता है ना, वेरी वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स है इनकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के अंदर। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड ये कितने कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, मैथमेटिक्स के अंदर सभी गोची मार के आते थे तुम लोग, मुझे एक बात बताना कि मैं आप लोगों को बोलूं कि 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, मैं आपको बोलूं 69 और 73 को ऐड करो,
तो आप लोग ऐड कर लोगे, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीजें आप ऐड कर लोगे। अब वही मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि 69.982894 प्लस 73.148829 इसको ऐड करो, तो आपको थोड़ा जोर आएगा पहले तो, हाँ कर दोगे आप सभी लोग, आप लोग कर लोगे, बट आपको थोड़ा समय लगेगा। कुल मिला के ये जो पॉइंट्स वाला काम होता है मैम, ये थोड़ा बेकार लगता है हमको तो ऑड नंबर का काम ही बेकार लगता है, आप तो पॉइंट्स की बात कर रहे हो। देखो बिल्कुल वैसे ही एनालॉगसली आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में समझना है। ये जो है ये सिंपल सा सीधा सादा सा प्यारा सा कंप्यूटर है, इसको जीवन में से ज्यादा मोह माया नहीं है। ये क्या बोलता है भाई, मैं नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दूंगा, जितने समय में मैं जितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं वही मेरी क्या होगी, प्रोसेसिंग स्पीड होगी। सही बात है। वेयर एज जो आप लोगों का सुपर कंप्यूटर है, अब ये है सुपर से ऊपर, यार शिल्पा शेट्टी जी से मिलके आया है ये है सुपर से ऊपर। अब ये जो सुपर बना, क्यों बना, क्योंकि ये मैम ये फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो डिफिकल्ट काम है ना, इनको भी ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम कर देता है, विद इन सेकेंड्स ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता है। जैसे हमारे पास में फ्रंटियर नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, हमारे देश का खुद का अगर हम बात करें तो हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, नाम बताओ। हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम, याद आ रहा है क्या, सीडेक कोलकाता के अंदर जो रखा हुआ है ना, परम, वो जो सुपर कंप्यूटर है हमारे देश में ही बना है वो सुपर कंप्यूटर। जैसे परम सिद्धि टॉप 100 में आने वाला हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर, पेटाफ्लॉप्स उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये डिपेंड करती है कि कितने इंस्ट्रक्शंस कितने समय में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो जल्दी कर सकता है वो तेज हो जाएगा, जो थोड़ा धीरे करता है वो धीरे हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसमें दो फेमस प्रोसेसिंग स्पीड्स आपको याद रखनी है। एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और एक सुपर कंप्यूटर के अंदर होती है वो फ्लॉप्स के अंदर मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ये आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो कमाल की बात यह है कि अब हम सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वांटम कंप्यूटर्स पर। किन पर आ चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स पर आ चुके हैं। दुनिया का पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक सीपीयू जो क्वांटम थ्योरी पे चलता है। क्वांटम का मतलब होता है टाइम का सबसे छोटा फ्रैक्शन। अच्छा, जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होता है, सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एटम, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बिल्कुल वैसे ही टाइम का सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है, क्वांटम, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये उस क्वांटम प्रोसेसिंग पर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर किसने बनाया, गूगल ने बनाया। सुंदर पिचाई जी ने इसको अनवील किया था और इसका नाम था साइकामोर। याद रखेंगे ये चीज, क्या नाम था, साइकामोर। यानी कि हम लोग मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड से शुरू हुए, हम लोग फ्लॉप्स पर पढ़े और अब हम लोग क्वांटम पे चले गए हैं। ठीक है ना, जो फ्यूचर है वो क्वांटम पर ही बेस्ड है। हाँ बिल्कुल, क्वांट मेनिया जैसे अभी मूवी आई थी, बहुत ही बढ़िया, वो भी क्वांटम थ्योरी पर ही बेस्ड थी। फिजिक्स की थ्योरी है ये, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो टाइम है वो इसी पर बेस्ड होगा। हम क्वांटम थ्योरी ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो टाइम मशीन है जो आज हम लोगों को लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 10 साल 50 साल बाद में टाइम मशीन बन जाए। क्वांटम थ्योरी पर ही बेस्ड है वो। ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं ये रियल के अंदर हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये चीज याद रहेगी तो थम्स अप हो जाए। मैंने क्या बताया, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको चीजें बताई, प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में मैं आप लोगों से बात यहाँ पर कर रही हूँ। 2023 के अंदर मैं पॉइंट पे आ जाती हूँ, क्योंकि अब बच्चा तो ये पूछेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ इसलिए रहे हैं बच्चे कि 2023 में सीधा सीधा पूछ लिया कि क्यूबिट्स का क्या मतलब होता है। तो याद रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड से ये रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग से एक और चीज थी जो मैंने 2021 में ही आपको बता दी थी, क्योंकि उसी वक्त पहली बार हम लोगों ने साइकामोर के बारे में सुना था। गूगल ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड जो है प्रोसेसर बना दिया था। दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोसेसर, सीपीयू पढ़े हो ना, प्रोसेसर बनाया था, साइकामोर उसका नाम था, जो कि गूगल ने बनाया था।
इस वक्त गूगल के कंपैरिजन में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है अगर हम लोग बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की। एक्चुअली ये जितने भी बिग जाइंट्स, आईटी जाइंट्स है, एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं। कभी माइक्रोसॉफ्ट देखा होगा आप लोगों ने, है ना, IBM ऑफ कोर्स सुनते रहते होंगे, ठीक है, मेटा के बारे में आप सुनते रहते होंगे, गूगल के बारे में आप सुनते रहते होंगे, इन्फोसिस, ये तो हमारे देश के हो गए, कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो हो गया, ये बड़े बड़े चेन्स है, टाटा हो गए, ये सब लोग जो है इन सब चीजों पे काम करते हैं। टेस्ला, एलन मस्क तो खैर नेक्स्ट लेवल पे बंदा तो मार्स पे ही पहुंचने की तैयारी कर। इमेजिन आप और मैं बैठ के सोच रहे नेट होगा नहीं होगा, JRF होगा नहीं होगा, वो मार्स पे जा रहा है, मार्स पे। वहां तो हम सोचते ही नहीं, ये तो सोचने की हमारी जरूरत नहीं है इसको, पर ऐसा भी हो रहा है दुनिया के अंदर, इतना टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो सिनेरियो ऐसा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में गूगल ने सबसे पहले छक्का मारा था। सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लग गए, सब लोग मशीन लर्निंग में लग गए, सब लोग साइबर सिक्योरिटी में लग गए, डेटा साइंस में लग गए। गूगल ने क्या किया, क्वांटम कंप्यूटर बना के दिखा दिया, आई मीन क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर बना के दिखा दिया। अब वो क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात कर रहे हैं। मैम ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या क्वांटम क्वांटम क्वांटम। बात ऐसी है, बचपन में फिजिक्स में हमने पढ़ा था क्वांटम का मतलब क्या होता है। टाइम के एक छोटे से फ्रैक्शन को हम लोग क्वांटम बोलते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट, जिसका कोई और डिवीजन नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेल है, एक ऐसा चीज है जिसका फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी कण हमारे जीवन का, बॉडी का। बिल्कुल वैसे ही क्वांटम वो है जो टाइम का सबसे छोटा फ्रैक्शन है, मतलब इससे छोटा आप कुछ नहीं बना सकते। आप उसके बिहाफ पर कंप्यूटिंग करने की बात की जा रही है। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को यूज करके बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। अब हमारे देश में हम सुपर कंप्यूटिंग में धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश, बाकी देशों को, है ना। नेशनल मिशन ऑफ सुपर कंप्यूटिंग जो कि मोदी जी के अंडर ही चला था, जो कि एक बहुत शानदार रेवोल्यूशन था जो मोदी जी की सरकार लेके आई थी, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 से, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर्स बनाए। उसके बाद में हमने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स पे काम किया, परम सीरीज पे काम किया। परम सिद्धि ने हमको बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइजेशन दिलाया। हम लोग भी अब जो है वो पेटाफ्लॉप्स तक, एक्साफ्लॉप्स तक कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचे, पर दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे। ये लोग क्वांटम कंप्यूटिंग पे पहुंच गए हैं। सुपर कंप्यूटर भी नहीं, ये आप मान लीजिए कि अगर मैं 100 सुपर कंप्यूटर, ये तो मैं कम बोल रही हूं, अगर मैं 500 सुपर कंप्यूटर्स को एक साथ काम पे लगा दूं ना इन सीरीज, और एक क्वांटम कंप्यूटर पे एक कमांड दूं, तो उससे भी डबल पहले काम करके आप लोगों को क्वांटम कंप्यूटर दे देगा। इतना फास्ट और इतनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो आज सुपर कंप्यूटर भी नहीं यूज कर पा रहे हो जिनके लिए, वो भी ये सॉल्व करके दे देता है, वो भी ये सॉल्व करके दे देता है। इमेजिन करिए, अभी जिसकी मैं बात कर रही थी ना सीरीज की, उसके अंदर भी सुपर कंप्यूटर, बेसिकली एक एस्ट्रॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ बड़ा सा, तो उसको कैसे डेविएट किया जा सकता है, तो उसमें सारे के सारे साइंटिस्ट मिलके ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू अवॉइड दैट एस्ट्रॉइड। उसके अंदर भी जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इमेजिन करिएगा, मनूवर्स, ट्रेजेक्टरीज, ये सारी की सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट करें, वो मैथ कैसे बना रहे हैं, यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होगा कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी। अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर्स, जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, वो क्यूबिट्स पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं किसी भी मल्टी डायमेंशनल क्वांटम एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। अब सिनेरियो ऐसा है जैसे कि आप सभी लोग बाइनरी बिट्स पढ़ते हो ना, 0 और 1, वैसे ही क्यूबिट्स को भी आप 0 और 1 के भाषा में लिख सकते हो। ठीक है ना। बेसिकली ये जो है वो 0 और 1 की सुपर पोजिशन के साथ में आता है। देखो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये याद रखना जो क्यूबिट्स है वो किससे रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। यही चीज आपके लिए पूछी गई थी। किसी भी क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिक यूनिट क्या है, क्यूबिट्स है। जैसे किसी भी एक नॉर्मल कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन किस में होता है, बिट में होता है, बिट में बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है ना, बाइनरी डिजिट। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर के लिए वो क्या होता है, क्यूबिट्स होता है। क्या होता है, हाँ 500 के अंदर आ गया था, क्यूबिट्स उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये साइकामोर की ही फोटो है। अगर मैं आगे बात करूं तो क्लासिकल कंप्यूटिंग में और क्वांटम कंप्यूटिंग में देखो कैसा डिफरेंस है। ये बिट्स के ऊपर है, ये आपके क्यूबिट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर बूलियन लॉजिक चलता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के क्वांटम गेट ऑपरेशंस लगते हैं, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। ठीक है ना। यहां पर कॉपिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि यहां पर अगर आप किसी भी क्वांटम इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हो तो आप उस क्वांटम स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देते हो। इतने माइन्यूट पे माइन्यूट कैलकुलेशन यहां पर होते हैं।
यूपीएससी में आया था पिछली बार क्यूबिट्स एमएसओ, हाँ जी देख लीजिए आप। तो ऐसी बात नहीं है, कंटेंट में अपने बहुत दम है, ऐसी बात नहीं है, देखो ठीक है। ऑल्दो हम इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, किसी दिन पेपर 2 के अंदर मैं आपको डिटेल में ये चीज जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा क्यूबिट्स क्या काम करते हैं, और ये जो मैंने आप लोगों को टेबल दी है इस चीज को याद रखिएगा कि जो क्यूबिट्स हैं वो एनर्जी स्टेट क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके काम करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पॉपिंग अ क्वांटम इंफॉर्मेशन विल डिस्ट्रॉय अ क्वांटम स्टेट, ठीक है जी। ये चीज याद रखेंगे हम सभी लोग। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अब ये दुनिया का, इंडिया का टॉप 5 कौन से चल रहे हैं, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, इंडिया के टॉप 5 कौन से हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर चल रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था, अभी लेटेस्ट उसके अंदर कौन सा सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर चल रहा है, क्या इनकी स्पीड होती है, इस तरीके से बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। सबसे पहली बात तो लेटेस्ट है, क्योंकि करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो था वो अभी लिस्ट निकलने से पहले 2 दिन पहले की बात है, लिस्ट निकलने से पहले जो कि top500.org से निकाली जाती है, तब तक फुगागू था जो कि जापान का एक बहुत ही फेमस सुपर कंप्यूटर था, जिसने पहली बार दुनिया का ऐसा पहला सुपर कंप्यूटर बना जिसने एक्साफ्लॉप को टच किया था। एक्साफ्लॉप्स अभी सब बताऊंगी कि एक्साफ्लॉप्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे, बट पहला सुपर कंप्यूटर जिसने एक्साफ्लॉप्स को टच किया था वो था आपका फुगागू। ये हुआ था मार्च 2022 के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जब फुगागू बनाया गया था, जापान ने जब इसे डेवलप किया था, तब इसकी जो स्पीड थी वो पेटाफ्लॉप्स के अंदर ही थी, ठीक है। उसके बाद में जब इसमें एडवांसमेंट हुआ तब इसकी स्पीड जो है वो एक्साफ्लॉप्स को टच करी। बट अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट माने कि दुनिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर जो बना ही बिना अपग्रेडेशन के, बना ही एक्साफ्लॉप्स मेमोरी सिस्टम पर काम करने के लिए है, तो वो है आप लोगों का फ्रंटियर, जो इस वक्त इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। यानी कि आप लोग बात करें तो जून के अंदर जो आप लोगों की लिस्ट रिलीज हुई है उसमें यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि एचपी का है, बेसिकली एचपीई का ही है ये पार्ट। एचपी मतलब हewlett पाकलेट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एचपी के लैपटॉप्स वगैरह भी आते हैं तो वो वाला, तो इनकी एंटरप्राइज है। इन्होंने ही क्रे के साथ में मिलके, क्रे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रे आपको अगर याद हो तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी है, तो उनका ही ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसके अंडर फ्रंटियर जो है वो अब आप लोगों का पहला नंबर 1 का सुपर कंप्यूटर हो चुका है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो फुगागू है अब वो सुपर कंप्यूटर नंबर 2 हो गया है, नंबर 1 पे आपका फ्रंटियर आ गया है। बट दुनिया का पहला ऐसा जो अपग्रेडेशन के बाद में 1 एक्साफ्लॉप्स पे आया था तो वो फुगागू है, और जो बना ही एक्साफ्लॉप्स पे है वो है आप लोगों का फ्रंटियर। अब ये फ्लॉप्स क्या होता है, एक्साफ्लॉप्स क्या होता है, इन सब से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीटी डोमेन के अंदर, तो ये सारी चीजें भी इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका पिक्चर दिखा सकती हूँ या इसका न्यूज दिखा सकती हूँ। वैसे तो अगर आप सभी लोग फॉलो करते होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो sciencenews.com करके एक वेबसाइट है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। और .org वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी टॉप 500 ये आप लोगों की ORG वेबसाइट है, इस पर जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। तो बेसिकली दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर इसे बताया जा रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि जैसे फुगागू का अपग्रेडेशन हुआ और वो एक्साफ्लॉप्स पे पहुंचा ना, इसका भी अपग्रेडेशन हो सकता है और ये 2 एक्साफ्लॉप्स तक जा सकता है। 2 अभी ये जो बना है ये बना है 1.1 एक्साफ्लॉप्स पे, बना ही 1.1 पे है, और अपग्रेडेशन के बाद में 2 एक्साफ्लॉप्स पे जा सकता है। वेयर एज जो आप लोगों का फुगागू था वो बना था आप लोगों के पेटाफ्लॉप्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखनी है। तो आपका फुगागू जो है अभी वो डीथ्रोन हो चुका है और उसकी जगह किसने ले ली है, फ्रंटियर ने ले ली है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और जैसे मैंने बोला, देख लीजिए एचपीई, हewlett पाकलेट का जो आप लोगों का एंटरप्राइज है, उनके साथ में क्रे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये बना हुआ आप लोगों का एक सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो नंबर 1 स्पॉट इसका हो गया है, साथ ही साथ किसने इसने मिलके इसे बनाया है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसकी पावर कंजम्पशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 52.23 गीगा फ्लॉप्स पर वॉट का यहाँ पर पावर एफिशिएंसी है इसका।
ऑल्दो ये जो पावर एफिशिएंसी है ये कम है, फुगागू से कम है, बट स्टिल क्योंकि ऑफ कोर्स इसने प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एक धमाका कर दिया भाई, क्योंकि एक्साफ्लॉप्स पे आज तक कोई बना ही नहीं था प्रोसेसर, ये बना ही पहली बार है, ठीक है। अपग्रेडेशन के बाद में तो फुगागू भी पहुंच गया था, बट स्टिल ये बना ही ऐसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली इन दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फुगागू और फ्रंटियर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला, फुगागू जो था वो आप लोगों का टॉप 500 की लिस्ट में नंबर 1 तक था अंटिल जून, अब नहीं है। अब कौन आ गया है? अब आ गया है आप लोगों का फ्रंटियर। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये जो टॉप रैंकिंग रहती है इसमें टॉप 5 के अंदर कौन से चल रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। टॉप 500 के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर बताए जाते हैं। ये जो है 1993 से स्टार्ट हुआ था पब्लिकेशन इसका, साल में 2 बार होता है। जब ये क्या बताते हैं, जब ये बताते हैं कि कौन से सुपर कंप्यूटर्स कहाँ चल रहे हैं। यहाँ पर 3 मेजर लोग हैं जो इसकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द पावर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, जर्मनी हो गया आप लोगों का, एक बर्कली भी है, ठीक है ना, बर्कली भी है, और साथ ही साथ आप लोगों के ये 3 ब्रांड्स हैं जो मिलकर ये सारी चीजें करते हैं। नाम आप लोग याद रख सकते हो, वैसे अगर आपको याद भी ना रहे तो आप लोगों को याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली इसके अंदर आता है और जर्मनी इसके अंदर आते हैं, ये दोनों मिलकर ही ये सारी की सारी रैंकिंग निकालते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टॉप 5 के अंदर इस वक्त कौन चल रहा है, तो आप सब देख सकते हो कि ये लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। फ्रंटियर है जो कि HPE क्रे का बनाया हुआ है, कहां से आया है, यूनाइटेड स्टेट से आया है। इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। फुगागो जिसकी रैंकिंग नीचे आ गई है, ये सुपर कंप्यूटर है जो कि जापान ने बनाया है, साथ ही साथ राइकन सेंटर ने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा LUMI ये भी है एक सुपर कंप्यूटर जो कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन से आया, फिनलैंड से आपका पहला सुपर कंप्यूटर, पहला तो नहीं कह सकते बट बहुत टाइम बाद कोई एक सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 10 की रेंज के अंदर आया है, तो ये भी आपका HPE ने ही बनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुमित, ये देखिए ये आप लोगों का है जिसकी रैंकिंग नीचे गिर गई है, पहले ये नंबर 2 पे था बट अभी नंबर 4 पे आ गया है, और इसको किसने बनाया है, इसको IBM ने बनाया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, बहुत ही फेमस नाम है जिसको हम लोग एक और निक नेम से भी जानते हैं, और निक नेम आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करना है, मुझे बताना है कि क्या है, क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है जी, और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के ही अंदर आती है। साथ ही साथ हम बात करें अगर आपका टॉप 5 के अंदर जो लास्ट पे आता है वो आता है आपका सीरिया, तो ये जो है ये आप लोगों का IBM ने बनाया है, ये भी अमेरिका का है। तो अगर आप लोग नोटिस करो तो इस वक्त जो टॉप 5 है उसमें 3 कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और इसी रीजन की वजह से, कुछ ही रीजन की वजह से हम लोग जानते हैं कि US जो है वो कंप्यूटिंग की दुनिया में अभी राज कर रहा है। क्यों कर रहा है आप देख सकते हो, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन दूं, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग फ्लॉप्स। आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है ICT के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ इसका समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट डज दिस मीन बाय फ्लॉप्स। तो फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है जी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस बोला जाता है इसको। बेसिकली सीन क्या होता है, आप ये मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा कंप्यूटिंग जिसके अंदर लगती है, ऐसे टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं या जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, इसीलिए हमें एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है जिसका प्रेडिक्शन, जिसका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, और आप ये मान लीजिए कि डेसिमल वैल्यूज के अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो जहां मैं बात करूं फ्लोटिंग पॉइंट का, तो वो एक तरीके से कंप्यूटर की भाषा में पॉइंट वाले कैलकुलेशन करने को बोला जाता है, और ये पॉइंट किस लेवल तक जा सकता है वो इसके आगे यूनिट लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पेटा की बात करी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सा की, तो ये और कुछ नहीं है, ये है 10 की पावर 15, ये है 10 की पावर 18, इतना फ्लॉप्स, यानी कि इतने डेसिमल तक ये क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 18 डेसिमल्स तक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, आप लोगों का जितने भी गूगल के एप्लीकेशंस आप लोग इस वक्त पढ़ते हो, जो भी आप लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो वो सारे हो गए। आपका सुपर कंप्यूटिंग वर्ल्ड जो है वो साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है इस वक्त, जितने भी एक्सट्रीम कैलकुलेशन वाले काम है। इनफैक्ट अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें जो कि एक लेटेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजी है हमारे दुनिया के अंदर, कंप्यूटिंग दुनिया के अंदर, तो उसमें भी सारा का सारा काम कौन कर रहा है, सुपर कंप्यूटर ही कर रहा है। आप ये मान लीजिए कि ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा स्टोरेज रखने वाला
तेज कंप्यूटर है। तेज भी बहुत छोटा वर्ड है, बहुत ज्यादा तेज कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए। तो एक्साफ्लॉप्स आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 10 की पावर 18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड ये लोग जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ पेटा की भी बात आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो पेटा भी याद रखेगा 10 की पावर 15 होता है। इससे अगर छोटे की बात करें तो वो है टेरा, और हमें ये टेरा क्यों पढ़ना है, जिसकी पावर कितनी होती है, देखो -3 होती जाती है, तो इसकी पावर होती है 10 की पावर 12। ये हमको क्यों याद करना है, क्योंकि हमारा जो देश है वो अभी टेरा और पेटा में ही खेल रहा है। एग्जा हमारे लिए अभी बहुत दूर है, बट अगर आप लोगों ने आईसीटी पढ़ी है तो आप लोगों ने डेफिनेटली ये वर्ड एग्जा सुना होगा, एग्जा बाइट सुना होगा, एग्जा फ्लॉप सुना होगा। तो एग्जा का मतलब होता है 10 की पावर 18। जैसे आप सभी लोगों ने मेगा सुना होगा ना, आप लोगों ने एमबी सुना होगा, हम लोगों ने टीबी सुना है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये और कुछ नहीं है, ये यूनिट ही है। जैसे आप मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन पढ़ते हो, ये वाली सारी चीज तो आपको याद रखना है। अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे एग्जाम में आता है इंडिया के रेलेवेंस के अंदर क्वेश्चन, और इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स पर आपके सवाल पूछे जाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में परम नाम से जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलता है, जो कि 1980 से चला आ रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 1980 के अंदर इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग काम स्टार्ट किया था, बट ये हमने अपने आप से नहीं किया था। जैसे आप जानते हो कि हमारा मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम भी हमारा खुद का नहीं था, हमने किसी के साथ में क्लब किया था, रशिया के साथ में। वैसे ही यहाँ पर भी हमने किसी के साथ क्लब किया, अब्रॉड क्लब किया, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट किया था। अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें करने के बाद में फाइनली हम सभी लोगों ने परम सीरीज बनाई थी, जो किसने बनाई थी, जो सीडैक ने बनाई थी। ठीक है जी, सीडैक। सीडैक की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। बेसिकली ये क्या करते हैं, एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है जी। अब जो ये आप लोगों का सीडैक है, इन्होंने 1986 के अंदर बहुत सारा काम किया, बार्क के लिए काम किया, इसरो के लिए काम किया, जितने भी हमारे ये बड़े बड़े पोर्टल्स है, जैसे आप लोग सुनते हो ना, नवरत्न है, महारत्न है, ये सारों के सारों के लिए काम किया। और फाइनली हमारे पास में हमारा दुनिया का हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर आया, जिसका नाम रखा गया था परम 8000। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर आया। इसके बाद में हमारे 2015 के अंदर जब मोदी जी आए, तो 2015 से हमारा एक मिशन स्टार्ट हुआ, जिसमें मोदी जी ने कहा कि हम हमारे देश की सुपर कंप्यूटिंग पावर पूरी दुनिया को दिखाएंगे, और हमारे देश में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट हुआ, जिसके तहत हमने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए। आप लोगों के एग्जाम के अंदर लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ परम सीरीज से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और वो आप लोगों को याद रखने हैं। तो मैंने पूरी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट यहाँ पर लगाई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है परम सिद्धि। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया हमारे देश का सुपर कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर लिस्ट की अगर हम बात करें, इसी लिस्ट की जिसके अकॉर्डिंग फ्रंटियर अभी नंबर 1 पे है, उसमें इंडिया का टॉप 100 में आने वाला पहला सुपर कंप्यूटर बना था, 63rd नंबर पे ये आया था। तो हमारे देश का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है, परम सिद्धि बना है, ये भी आपको याद रखना है। 2020 के अंदर ये नंबर 63 पर आया था। पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहला मशीन कौन सा था, परम 8000 था। जैसे मैंने आप लोगों से बात करी 1981 से, अब ये कहां रखा हुआ है, सीडैक कोलकाता के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आप लोगों से, तो परम पद्मा, परम युवा 2, परम ईशान, ब्रह्मा, सिद्धि, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली बताया है मैंने सारा। ये सारे हैं कि पहले आया था पद्मा, फिर युवा आया था, फिर युवा 2 आया था, फिर ईशान आया था, ब्रह्मा आया था, सिद्धि आया था। सबके अपने अपने काम होते हैं। कोई वेदर फोरकास्टिंग के लिए आया था, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आया था, कोई मेडिकल साइंस के लिए आया था, कोई रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के लिए आया था, बट सब अपने लिए आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो है कि 2015 के बाद जितने भी आए हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों से जो लेटेस्ट है ना वो पूछे जाते हैं। तो हमारे अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग परम शिवाय आपको याद रखना है, परम शिवाय जो कि 833 टेराफ्लॉप्स पे काम करने वाला है। ठीक है जी, 833 टेराफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है। ये प्रोसेसर की कैपेसिटी बता रही हूं आप लोगों को। तो ये परम शिवाय है, जिसमें IIT BHU जो है हमारा, उसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा परम शक्ति आया था, परम ब्रह्मा आया था, परम युक्ति आया था, और परम आया था आप लोगों का संगणक। ठीक है जी, कंप्यूटर को भी हिंदी में संगणक ही बोलते हैं, तो भाई वहीं से ये नाम लिया गया था। और इसको IIT कानपुर, खड़गपुर आप लोगों का, पुणे के अंदर जो आपका IISER है ये हो गया, बेंगलुरु हो गया, और IIT कानपुर हो गया, इन सब ने मिलकर बनाया है। ठीक है जी। तो आप लोग याद रखिएगा सारी की सारी जो स्ट्रीक्स है परम की। इसके बाद में जो आपको याद रखना है, जो लेटेस्ट बता रही हूं, वो है परम संगणक, और ये जो है ये 1.3 पेटाफ्लॉप्स पे काम करने वाला हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी, 1.3 पेटाफ्लॉप्स। IIT कानपुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसी ने इसे बनाया है। परम प्रवज्ञ, इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लेटेस्ट है।
ठीक है जी। तो अगर परम सिद्धि के बाद सबसे ज्यादा नाम किसी का हो रहा है तो परम प्रवज्ञा का ही हो रहा है, ये नाम आपको याद रखना है। 2022 जनवरी से ये ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है, इंस्टॉल्ड हो चुका है। कहां पर हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलुरु के जो IISc है वहां पर इसे इंस्टॉल कर दिया गया है, न्यूज में आया था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कितना रेंज है इसका जो कैपेसिटी है, प्रोसेसर कैपेसिटी है 4 पेटाफ्लॉप्स। ऑल दो दुनिया एक्साफ्लॉप्स पे चल रही है, बट हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम 4 पेटाफ्लॉप्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 × 10 की पावर कितना लगा लीजिए आप, 4 × 10 की पावर 15 लगा लीजिए। ये जो है ये हमारे देश का हाईएस्ट परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लास ऑफ सिस्टम है। HPC इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर एस्टैब्लिश है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने बनाया, ये पूछा जा सकता है। लेटेस्ट कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी आप लोगों के और बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको दे दे लिस्ट और में नाउन करना हो, तो आपको सबके नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, लेटेस्ट पता होना चाहिए, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, वो पता होना चाहिए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी इस क्लास में उसके बारे में बात करी है।